सस्तिकाल मित्रों, जय हिंद साथियों। आज का वीडियो में एपिसोड दिगांत का 10वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जूठन और जिसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा एक रचित पाठ, जिसका नॉन स्टॉप 28 क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रकट कर रहा हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। जूठन के रचनाकार कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जूठन पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इनमें से कौन सा पाठ लिखे हैं? तो वही जूठन लिखे हैं मित्रों। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? मैंने पुरस्कार का नाम बताना है, ठीक है ना, कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उनका पुरस्कार पूछ रहा है तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था, ठीक है ना। हम वीडियो स्पीड शो में कराते हैं, ठीक है ना, हर ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आप ध्यान पर रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? मैंने इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला था? तो याद रखिएगा भारत रत्न जो है ना, ये वाल्मीकि जी इसको नहीं प्राप्त कर पाए थे, इनको नहीं मिला था दोस्तों, मित्रों, साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? माने हिंदी में जुड़े किस आंदोलन से महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो याद रखिएगा दलित आंदोलन से, ठीक है ना, दलित आंदोलन, ठीक है ना, याद रखिएगा मित्रों। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मित्रों? जल्दी से बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत उत्तर है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। मुजफ्फरनगर उनका डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, और बरला एक गांव ग्राम का नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ठीक है ना, जो हेडमास्टर थे आपका कालीराम, उसे किसे झाड़ू लगाने के लिए कहे थे? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो को कहे थे, जो कि हमारे इसमें क्या है, लेखक हैं, ठीक है ना, उन्हीं को कहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? वाह वाह, क्या बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? पता मुंशी जी कौन करता था प्यार से, उनको बताना है। तो याद रखिएगा उनको प्यार से मुंशी जी कहने वाले कोई और नहीं थे, उनके पिताजी ही थे दोस्तों, मित्रों, साथियों, दोस्तों, पिताजी थे, ठीक है ना दोस्त, सी होगा। लेखक को कौन विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? फिर भी वही क्वेश्चन, किसने देख लिया था? जल्दी बताइए, उत्तर वही आएगा, बताइए जल्दी से कमेंट में हमको लिखिए। उनका पिताजी देख लिए थे। कौन देख लिए थे? उनका पिताजी ही देख लिए थे, ठीक है ना, पिताजी ने ही देख लिए थे। जब लोदक बच्चा था तो शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वाले खाने के लिए क्या मिलता था? ठीक है ना, जब लोदक जो बच्चा था तो शादी ब्याह में खाने के लिए उनके परिवार वाले को खाने के लिए क्या मिलता था? बहुत सी इजी को तो बताइए क्या मिलता था मित्रों, बताइए जल्दी बताइए क्या मिलता था। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। क्या मिलता था? क्या मिलता था? तो जूठन मिलती थी। जूठन यहाँ पर ऑप्शन पर नहीं दिख रहा है, तो डी में लिख लीजिएगा जूठन, ठीक है ना। जूठन जो है ना, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग हाई लेवल पर हो गया है, जूठन, ठीक है ना, जूठन मिलता था। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? इनमें से कौन सा रचना जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नहीं है? तो प्रायश्चित जो है ना, प्रायश्चित ये नहीं है, ठीक है ना। प्रायश्चित इस तरह कंप्यूटर में तरह इस तरह लिखाता है, इसका शुद्धिकरण होगा, इस तरह लिखाएगा प्रायश्चित, ठीक है ना, चित, ठीक है ना मित्रों, इस तरह लिखाएगा, ठीक है ना, प्रायश्चित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सा रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है? कौन सा रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है? तो याद रखिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक है ना। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। ठीक है ना। हिंदी चैप्टर का ये स्टेटमेंट, कथन किस बुक से लिया गया, किसने कहा था? बताइए, जल्दी बताइए, किसने कहा था? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र सिंह कहे थे। सुरेंद्र सिंह थे जो थे, वही कहे थे। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? ठीक है ना। सुखदेव सिंह जो थे त्यागी, उनके लड़की के शादी में उनके घर के सफाई के काम किसने किया था? जल्दी से बताइए, सफाई का काम किसने किया था? तो लेखक के माँ ने की थी। ठीक है ना। लेखक की माँ ने की थी। याद रखिएगा, लेखक की माँ, यानी सी आंसर होगा। मित्रों, साथियों, दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को और सीखते रहिए। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में किसने गांव भर की चरपाई ठोक कर एकत्रित किया था? ठीक है ना। उनके शादी में गांव भर की चरपाइया ठोक कर एकत्रित किया था, मानते हैं इकट्ठा किया था। कौन किया था? उनका बाद आता, लेखक के पिता ने किए थे, यानी ये आंसर होगा। लेखक के पिता ने क्या किए थे? तो गांव भर के चरपाई को ठोक कर एकत्रित किए थे, यानी आपका आंसर क्या होगा? तो ये होगा। जूठन क्या है? तो जूठन तो आप इजी से बता सकते, एक कहानी है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बाबा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का था। सुखदेव सिंह त्यागी का था। याद रखिएगा, किसका पोता था जी मित्रों? तो सुखदेव सिंह त्यागी का था। कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के के झाड़ू लगवाते हैं? किसने कथन कहा? ये किसने कहा? किसका कथन है? ये कथन बताना है कि वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। भाई, उन कौन सा मास्टर है वो? ये बात कौन कहा? तो याद रखिएगा, ये बात कहने वाले लेखक के पिताजी थे। ठीक है ना। लेखक के पिताजी थे, यानी सी आंसर होगा आपका। मित्रों, स्कूल का हेडमास्टर का क्या नाम था? आपका स्कूल का हेडमास्टर का पूछ रहा है। ठीक है ना। अपना हेडमास्टर का नाम मत बता देना फटाक से। ठीक है ना। स्कूल का हेडमास्टर का क्या नाम था? पाठ में जो पढ़ाएगा ना हेडमास्टर बाबू, उस हेडमास्टर का नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कालीराम हेडमास्टर का नाम था। कालीराम, कुछ ऐसा उनका नाम ही था, कालीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, मैंने डेट बताना है कब हुआ था। स्थान तो आपको बता दिए, लेकिन डेट बताना है। तो डेट है 30 जून 1950 को। 30 जून 1950 को, यानी ये ऑप्शन होगा। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी बी आंसर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि बी आंसर होगा। ठीक है ना। कमेंट में हमको लिखते जाइए किसका कितना सही हुआ है। ठीक है ना। दलित साहित्य के सौंदर्य के लेखक है। दलित साहित्य के सौंदर्य के लेखक है। क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, दोहरा कर रिपीट किया जा रहा है। बताइए कौन है दलित सौंदर्य के लेखक है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है ना। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक जब भी पूछे तो याद रखिएगा, आपका साहित्य लेखक ओम प्रकाश जी, जो कि दलित साहित्य के सौंदर्य के लेखक हैं। मित्रों, जूठन क्या है? अरे जूठन क्या है? कहानी है। ठीक है ना। ये जूठन क्या है? कहानी है। ठीक है ना। कहीं कहीं आत्मकथा दिखा देता है, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आत्मकथा भी किताब में दे देता है, लेकिन एक कहानी मारिएगा। ठीक है ना। जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है किनका भाई? चित्रण हुआ है जूठन में। तो याद रखिएगा, सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है, माने चित्रण हुआ है। ठीक है ना। सामाजिक विषमता का। ओम प्रकाश ने
ओम प्रकाश किस पाठशाला की स्थापना की थी? ओम प्रकाश जो थे वो किस पाठशाला की स्थापना किए थे? ओम प्रकाश बताइए। ओम प्रकाश ने किस, बोले पाठशाला नहीं यार, नाट्यशाला है, नाट्यशाला। हम पाठशाला पढ़ रहे हैं। देखिए जब टीचर का ये हाल होगा तो विद्यार्थी का क्या होगा। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? बताइए किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? जल्दी से बताना है। ओम प्रकाश तो याद रखिएगा मेघदूत का स्थापना की थी मित्रों, मेघदूत, ठीक है ना, मेघदूत याद रखिएगा मित्रों। मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ से स्थापित हुआ, कहाँ पर स्थापित हुआ? जल्दी से बताना है, स्टेट बताना है कौन सा स्टेट में मेघदूत नामक नाट्यशाला का स्थापना हुई थी। याद रखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका, इसकी राजधानी कैपिटल कहाँ है? जल्दी से कमेंट में लिखिए महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है, कमेंट में हमको बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन आपके, दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार कौन है? फिर भी क्वेश्चन को आ गया वही क्वेश्चन घुमाकर, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है मित्रों, साथियों? जल्दी से हमको बताइए, जल्दी से बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के हर बच्चे को बात शेयर कीजिए और इंग्लिश में और हिंदी में अच्छे पकड़ बनाइए और इंग्लिश के लिए इस चैनल पर भी विजिट कीजिए, इंग्लिश का वीडियो जाते रहता है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।